देखिए, आज से पुराने संसद भवन से सभी सांसद नए संसद भवन पहुंचेंगे और इससे पहले वहां पर ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है। हमारी सहयोगी भावना भी वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और स्पीकर के साथ वहां पर ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली। सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, संसद भवन का दीदार, यही वो नया संसद भवन है जहां से नया इतिहास रचने वाला है। और अगर बात की जाए तो फिलहाल के लिए मैं दर्शकों को अपडेट दे दूं कि इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ जो है पुराने संसद भवन में आखिरी जो है वो करवा रहे हैं फोटो सेशन। क्योंकि आखिरी इसलिए हम लोग कह रहे हैं, ये पुराने संसद भवन में आखिरी आज दिन होगा जहां से विदाई लेंगे तमाम सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री। और इसके बाद इसी नए संसद भवन में, जो कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे देश का तिरंगा जहां फहरा रहा है, जहां लिखा है सत्यमेव जयते और बीच में बना है अशोक चक्र, त्रिकोणीय ये आकार है। आप खुद देखिए एकदम कितना अलग ये नजर आ रहा है तस्वीरों में। और सोचिए कि यहीं से अब आगाज होगा नए सेशन का, नए पार्लियामेंट का। फिलहाल के लिए भी मैं आपको अपडेट दे दूं कि इस समय फोटो सेशन चल रहा है। फोटो सेशन के बाद लगभग 11 बजे इसी नए पार्लियामेंट में संविधान की जो प्रतिलिपि है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पैर चलेंगे पुराने संसद भवन से और जो है इस नए संसद भवन की तरफ आएंगे। और साथ ही दर्शकों को मैं ये बता दूं कि जब इस नए संसद भवन में वो प्रवेश करेंगे तो तमाम जो सांसद है वो भी उनके पीछे चलते चलते इसी संसद भवन की तरफ आएंगे। लगभग 11 बजे संसद भवन के, यानी कि नए संसद भवन के, बार बार मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि यहीं से आज नए जो है सेशन का आगाज हो रहा है। ये नया पार्लियामेंट है, गणेश चतुर्थी का दिन है। कहते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी कि जब भी हम अपने अच्छे काम की शुरुआत जो है बप्पा का नाम लेकर करते हैं, गणपति जी का नाम लेकर करते हैं, तो वो काम जो है बिल्कुल भावना। और ये जो विशेष सत्र है उसका आज दूसरा दिन होगा और इस विशेष सत्र का इस दूसरे दिन सबसे अहम होगा। ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है वो सदन पटल पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव, कई अहम बिल भी हैं जो आज सदन में लाए जा सकते हैं, इस विशेष सत्र में लाए जा सकते हैं। और सबसे खास ये होगा कि क्या एजेंडा है इस विशेष सत्र का, वो भी आज स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तमाम बातें आपने बताई वो तमाम चीज़ें होने वाली है। लेकिन अभी सुबह से लेकर क्या क्या कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं वो मैं दर्शकों को बता दूं कि 9:30 बजे सभी लोग पुराने संसद भवन पहुंच चुके हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। इस समय फोटो सेशन हो रहा है और फिर लगभग इस नए संसद भवन में 11 बजे के करीब प्रवेश होगा। इस संसद भवन के नए सेंट्रल हॉल में सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की लिपि लेकर यहां पर पहुंचेंगे, प्रतिलिपि। और इसके बाद यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भी बताया जा रहा है कि झारखंड से शिबू सोरेन को भी, जो कि बहुत पुराने लीडर है, कई बार के सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में भी सांसद है, उन्हें स्पेशल यहाँ पर न्योता दिया गया है। मनमोहन सिंह को यहाँ पर स्पेशल न्योता दिया गया है। मेनका सिंह यहाँ पर जो है, मेनका गांधी जो है, माफी चाहती हूँ, बोलते हुए यहाँ पर नजर आने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग ये जो कार्यक्रम है ये 1.5 घंटे तक इसी लोकसभा के सेंट्रल हॉल में चलने वाला है, जिसमें 1200 से 72 जो है बताया जा रहा है कि सिटिंग व्यवस्था है बैठने की। और ऐसे में जब हमने ये जानकारी प्राप्त करी कि आखिर शिबू सोरेन के वाकई में पार्लियामेंट पहुंचे, क्योंकि बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो भी स्पष्ट रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में उनको निमंत्रण जो है, झारखंड के बड़े लीडर भी है और लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और दोबारा से भी सांसद है, उनको निमंत्रण दिया गया है और यहीं पर जो है बुलाया गया है उनको भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए नए संसद भवन में। और इसके बाद फिर 1:30 बजे से, करीब 1:30 बजे से बता दूं दर्शकों को कि कार्यवाही शुरू होगी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की। और फिर अब आते हैं उसी मुद्दे पर जिसकी चर्चा भी आपने भी की और जिसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है, और वो चर्चा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस बिल को लेकर जिसके लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या 33% भागीदारी से महिलाओं को मिलेगा
वो आरक्षण जिसका इंतजार पिछले 27 सालों से महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि वर्तमान की अगर बात करें तो 14% महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन वहीं अगर ब्रिटेन और अमेरिका की बात करें तो वहां पर महिलाओं का जो वोट परसेंट है भागीदारी का, वो लगभग 33% है। यानी कि इसी का इंतजार भारत की महिलाएं भी कर रही है। और ऐसे में ये विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाया जाना एक तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। भावना, क्या ये भी जो खबर ऐसी भी है, ये भी कहा जा रहा है कि महिला सांसदों को प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल संबोधन भी होगा, क्योंकि अभी मैंने चर्चा की कि उपराष्ट्रपति और इसी के साथ लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेनका गांधी, मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के, शिबू सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और कई बार के सांसद भी रहे और वर्तमान में भी सांसद, उन सभी को निमंत्रण दिया गया है यहाँ पर बोलने के लिए। 11 बजे से लेकर 12:35 तक सभी लोग अपनी बातें रखेंगे और हो सकता है कि जिस तरीके की चर्चा अभी चल रही है, बताया भी जा रहा है कि सभी जो अपनी बातचीत रखेंगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और यहीं से इस बात का शंखनाद होगा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और साथ ही आपको बता दूं, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि थोड़ा सा आगे की तरफ चलकर आए और ये तस्वीरें दिखाए फिर से, क्योंकि हम लगातार इसी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, नए संसद भवन की बात कर रहे हैं, जिसमें कई विशेष जो है फैसले होने वाले हैं। ये बड़ा सत्र माना जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बातचीत हो सकती है, इंडिया वर्सेस भारत पे भी चीजें क्लियर हो सकती है। इसी के साथ कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और गणेश चतुर्थी का दिन है, सबसे अहम दिन है। कहते हैं कि बप्पा जो है वो विघ्न हरता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो लीडर्स है वो भी ये मानते हैं कि जो विघ्न हरता है वो तमाम समस्याओं को हरेंगे भारत की, और एक नया आगाज यहाँ से होगा 2047 तक। यही विकसित जो विकासशील भारत है, यही विकसित भारत के शंखनाद की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी अनाउंसमेंट इसी नए संसद भवन से होगी। जो तस्वीरें हमारे दर्शक न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से देख रहे हैं, और महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी बात कर सकते हैं, बीच में अपना जो है कोई तर्क रख सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से कैबिनेट में इस बात को लेकर मंजूरी मिल गई, इससे ये बात साबित हो गई है कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आने वाले चुनावों के लिए भी और 2024 के चुनाव के लिए भी। बिल्कुल भावना, और शायद यही वजह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि इस वक्त महिला आरक्षण बिल लाने का मतलब ही सामने 2024 का चुनाव है। क्योंकि अगर मोदी सरकार इसके लिए इतनी फोकस्ड होती तो पिछले 10 सालों में ये बिल सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई, इसलिए सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर बात की जाए तो CWC की बैठक जब हैदराबाद में होती है तो उस दौरान ये प्रस्ताव रखा जाता है महिला आरक्षण बिल का। ऐसे में देखा गया कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महिला आरक्षण पर बात करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि यूपीए की सरकार में ये मामला अटका था, तो आखिर तब इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं खबरें ये भी बता रही है अंदर खाने से कि जैसे ही इस बिल को लेकर चर्चाएं शुरू हुई भाजपा की तरफ से, तो CWC की बैठक में कांग्रेस ने ये मामला रख दिया, ऐसे जो है खबरें आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको बात बता दूं, जो सबसे जरूरी बात है कि चाहे यूपीए की सरकार हो या वर्तमान में भाजपा या एनडीए की सरकार हो, जरूरी यही है कि महिलाओं का हक उन्हें मिले, और जिसका इंतजार हमारे देश की महिलाएं बहुत सालों से कर रही थी। क्योंकि कहते हैं कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, तो वही हमारे लड्डू गोपाल, नंद गोपाल, कन्हैया ने भी अपनी माँ से 14 साल की जो है उनकी दूरी रही, और ऐसे में वो 14 साल का वनवास भी हम लोग आज भी याद करते हैं। तो ऐसे में हमारे देश की महिलाएं लगभग पिछले 27 साल से वनवास काट रही है, जो कि वनवास जो है हमें लगता है कि अब टूट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े अभी नजर आ रहे हैं, ये साफ इशारा कर रहे हैं कि कल कैबिनेट में इस बात को मंजूरी मिलती है, इस बिल को मंजूरी मिलती है, और आज जो है ये बिल संसद के पटल में, इस नए संसद के पटल में पेश हो सकता है। और अगर ये बिल आज पेश होता है और इस पर चर्चा शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े महिलाओं के फेवर में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि एक सुर में, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, साफ तौर पर कह रही हैं कि महिलाओं का आरक्षण जरूरी है। ऐसे में लगभग महिलाओं का जो वनवास है वो खत्म हो जाएगा। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, वो भागीदारी उन्हें मिलेगी जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रही है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो 10% महिलाओं की भागीदारी है।
तो वहीं 14% भागीदारी जो है ऑल ओवर राजनीति में मानी जाती है। ऐसे में इंतजार पूरी 33% भागीदारी का है, क्योंकि ये बात आज की नहीं बल्कि तब से उठी है। बिल्कुल भावना, और इस चीज को इसी से समझा जा सकता है भावना कि देखिए इस वक्त अगर आप संसद की बात करें तो 78 महिलाएं हैं वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, यानी कुल मिलाकर आप कहें तो 14% का ये आंकड़ा लगभग आसपास बनता है। लेकिन अगर ये 33% होगा तो महिलाओं को ज्यादा भागीदारी मिलेगी, उनका पक्ष भी ज्यादा रखा जा सकेगा और ये बहुत अहम फैसला होगा। आप बाकी के देशों के मुकाबले अगर देखें तो इसका इंतजार कब से हो रहा है, और अगर नए सदन में, नए संसद भवन में इस बिल को मंजूरी मिलती है तो जैसा कि आप कह रही हैं कि श्री गणेश जो हैं, भगवान गणेश वो विघ्नहर्ता हैं, सभी काम कैसे अच्छे से शुरू हो, और अगर इस चीज से एक अच्छी शुरुआत होती है महिला बिल के साथ तो वाकई ये देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत, जिसका इंतजार बहुत सालों से हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी आपको जो भी आपने बात कही, क्योंकि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं, और हम लोगों की जो कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, आप समझ सकती है इस बात को कि अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और खुद के लिए कमाते हैं और खुद के लिए पैरों पे खड़े होते हैं और पूरे समाज को फेस करते हैं और इस समाज को नई दिशा और दशा भी देते हैं। एक कहावत आपने भी सुनी होगी, क्योंकि आप भी इस बात को शायद बेहतर समझती होंगी कि एक घर में अगर एक महिला शिक्षित हो जाए तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। ऐसे में अगर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं समाज को न सिर्फ एक नई दिशा मिलेगी बल्कि उस बात को भी यहाँ पर साक्षात किया जा सकता है जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ और 2047 तक विकसित भारत के शंखनाद की बात करता हूँ। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज का दिन कितना अहम माना जा रहा है। थोड़ी देर का वक्त और है क्योंकि देखिए 10:15 का टाइम हो चुका है, 11 बजे यहाँ पर प्रवेश करना है, 11 बजे से जो नए संसद भवन में कामकाज भी शुरू होना है। आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास वो तमाम तस्वीरें जब सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के साथ और हाथों में संविधान की कॉपी होगी और पैदल सभी यहाँ पर पहुंचने वाले, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो संसद का विशेष सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है और आज सबसे अहम ये कि पुराने संसद भवन में ग्रुप फोटो सेशन हुआ है और अब सभी सांसद नए संसद भवन में प्रवेश करने वाले हैं और आज जो सबसे अहम बिल रखा जाना है वो है महिला आरक्षण बिल। हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।